इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये उलमाए कराम स्टेज में भरपूर तादाद में तशरीफ़ फरमा है, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये लोग आप सुनने के लिए नहीं बल्कि ये हमारी हौसला अफजाई के लिए आए हैं। सुनाना मकसद आपको रहता है, अगर आप लोग सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कुछ कोशिश करूँगा। पहले हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले मैं अपनी आदत के मुताबिक अपने बुज़ुर्गों की नक्श कदम पे चलते हुए अपनी गुफ्तगू का अंदाज़ मेरा यही रहता है कि जब तक मैं पहले मेरे नबी की तारीफ़ न करूं तब तक मैं अपनी गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ाता हूं। अब आइए नबी की तारीफ़ हदीस कुदसी की रोशनी में करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, लौला लम्मा खलक़तुल अर्दा, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं ये ज़मीन को पैदा न फरमाता। लौला लम्मा खलक़तुस समा लम्मा खलक़तुस सलमा, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं ये आसमां को पैदा न फरमाता। लौला लम्मा खलक़तुल जन्ना, ऐ महबूब अगर तुझे पैदा करना मकसद न होता तो मैं ये जन्नत को पैदा न फरमाता। अगर बात को समेट करके तो कही जाए तो या रसूल अल्लाह सारी कायनात आपके लिए बनाई गई है, लेकिन खिताबत के जुमले में अगर बात को फैला कर कही जाएगी तो बात ये होगी, या रसूल अल्लाह सारी कायनात को आपके लिए बनाया गया है, आसमां तो मेरा है लेकिन मेराज की रात में या रसूल अल्लाह राह गुज़र ये तेरी बनने वाली है। अल्लाह हदीस कुदसी के जरिए फरमाता है, ऐ महबूब चांद तो मेरा है लेकिन चांदनी इस पे तेरी बाकी रहेगी। ऐ महबूब सूरज तो मेरा है लेकिन कब्जा इस पे तेरा रहेगा। ऐ महबूब कहकशा तो मेरे हैं लेकिन इस पे चमक तेरी बाकी रहेगी। और खिताबत के जुमले में बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब जिब्राइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। इसराफिल तो मेरा है खादिम वो तेरा है। इजराइल तो मेरा है खादिम वो तेरा है। मिकाइल तो मेरा है लेकिन खादिम वो तेरा है। और अगर बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब आदम तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। शीश तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। जकरिया तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। याकूब तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। मूसा तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। इब्राहिम तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। इस्माइल तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। ईसा तो मेरा है नबुवत का ताज उस पे तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अब्दुल मुत्तलिब तो मेरा है लेकिन दादा वो तेरा है। आमीना तो मेरी है माँ वो तेरी है। अब्दुल्ला तो मेरा है लेकिन बाबा वो तेरा है। हसनैन करीमैन तो मेरे हैं नवासे वो तेरे हैं। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब अबू बकर तो मेरा है सिद्दीक वो तेरा है। उमर तो मेरा है फारूक वो तेरा है। उस्मान तो मेरा है दामाद वो तेरा है। अली तो मेरा है दामाद वो तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब बिलाल तो मेरा है आशिक वो तेरा है। अभी बिलाल तो मेरा है आशिक वो तेरा है। और बात को फैला के कही जाएगी तो बात ये होगी, ऐ महबूब अवैस तो मेरा है दीवाना वो तेरा है। अब्दुल कादिर तो मेरा है गौसियत कुबरा का ताज उस पे तेरा है। निजामुद्दीन तो मेरा है महबूबियत का ताज उस पे तेरा है। मुईनुद्दीन तो मेरा है चिश्ती रंग उस पे तेरा है। साबिर तो मेरा है सब्र का ताज उस पे तेरा है। और बात को फैला के कही जाए तो बात ये होगी, ऐ महबूब 14वीं सदी का अहमद रजा तो मेरा है आशिक वो तेरा है। हबीबुर रहमान तो मेरा है हबीबी ताज उस पे तेरा है। ये अब्दुल रहमान मदनी वली तो मेरा है आशिक वो तेरा है।
बात समझ में आ गई। ये जमीन मुस्तफा के लिए, आसमां मुस्तफा के लिए, जमा मुस्तफा के लिए, चांद मुस्तफा के लिए, गगन मुस्तफा के लिए, सूरज मुस्तफा के लिए, कहकशा मुस्तफा के लिए, अंबिया मुस्तफा के लिए, शोहदा मुस्तफा के लिए, सालेहीन मुस्तफा के लिए, हम मुस्तफा के लिए, आप मुस्तफा के लिए, ये स्टेज मुस्तफा के लिए, ये मजमा मुस्तफा के लिए। तो बरेली की जबान में कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरात, आज दुनिया का इंसान, ये मेरे चाचा लोग बैठे हैं, बच्चे लोग बैठे हैं, कुछ माएँ बहनें अपनी आंगन में रह के सुन रही हैं। कुछ फायदे की बात मैं कह दूं ताकि अपने घर पे जाएंगे इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी पे इस पे अमल कीजिएगा। आज दुनिया का हर इंसान परेशान है और खुशी तलाश करता, अमीर गरीब, चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला है, हर आदमी परेशान है। परेशानी का आलम यह है कि वो इंसान ये चाहता है, हम मेहनत करते हैं, हम मजदूर लगते हैं, हम काम करते हैं, कुछ पैसा लेके आए, सुकून से हमारी जिंदगी गुजरे। कोई जाता है कश्मीर घूमने के लिए, पूछो उससे कश्मीर तुम क्यों गए घूमने, वो यही कहेगा मौलाना कश्मीर इसलिए जाते हैं घूमने ताकि हमें सुकून मिल जाए। कोई ताजमहल देखता है, कोई कहाँ जाता है, पूछो किसी बंदे से, क्या तू ताजमहल देख के आया, तू कहीं और गया, कश्मीर गया, दुनिया की और खूबसूरत जगहों पे तूने घूमा, क्या तुझे वहां पर खुशी मिली? बंदा कहेगा नहीं, खुशी नहीं मिली। आखिर खुशी कहाँ है? अगर मैं इसी बात को आपके दरमियान में रखूं, इसी चीज की मुतलाशी में तला परेशान अगर मैं नजर आऊं, तो मेरी रहनुमाई करते हुए कारी यूनुस साहब कहेंगे, मौलाना नियाज अपनी कौम को बता दे कि इस चीज का हल कुरान शरीफ में है, इस परेशानी का हल कुरान में है। आखिर कुरान में क्या है? कि कुरान में अगर हम तलाश करें तो कुरान हमें ये बताता हुआ नजर आएगा, दुनिया के मुतलाशी सुन, तेरी खुशी किसी कश्मीर की वादी में नहीं, तेरी खुशी किसी और जगह पे नहीं। दुनिया की खुशी अगर इंसान को खुशी मिलेगी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अगर बंदा तुझे खुशी मिलेगी किसी और चीज से नहीं, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। फिर आप कहेंगे मौलाना ये अल्लाह का जिक्र है क्या चीज? तो बताइए, मैं बताता चलूं, आपको आगे बताऊंगा। ये अल्लाह का जिक्र है क्या चीज? ये नमाज पढ़ना अल्लाह का जिक्र है, रोजा रखना अल्लाह का जिक्र है, हज करना अल्लाह का जिक्र है, कुरान की तिलावत करना अल्लाह का जिक्र है, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना ये भी कुरान, ये भी अल्लाह का जिक्र है। आप कहेंगे अगर अल्लाह का जिक्र नमाज है, अल्लाह का जिक्र रोजा है, अल्लाह का जिक्र कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र अगर दुरूद खानी है, तो फिर हम दुरूद पढ़ते हैं, परेशान क्यों नजर आते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं, दिल हमारा मुतमईन क्यों नहीं है? दिलों को सुकून क्यों नहीं मिलता है? अगर हम अल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं, दिलों को सुकून क्यों नहीं मिलता है? अगर इसी चीज की तलाश में हम जाएंगे तो याद रखिए, नबी की हदीस पाक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदा जान ले तेरे जिस्म में एक दिल का, तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, वो गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो जिंदा तो तेरा जिस्म जिंदा है, अगर वो मुर्दा तो तेरा जिस्म मुर्दा रहेगा। वो गोश्त का लोथड़ा है क्या चीज? वो गोश्त का लोथड़ा कोई और नहीं, वो दिल है। दिल, ये दिल अगर सलामत है तो नमाज पढ़ेगी, नमाज की कैफियत मिलेगी, नमाज की चाशनी मिलेगी, रोजा रखेगी, रोजा की बहारें भी मिलेगी, अगर हम हज करेंगे हज की कैफियत भी मिलेगी। और याद रखिए, अगर हमारा जिस्म, अगर दिल
मुर्दा है तो फिर भी अब परेशान रहेंगे। ये दिल के मुर्दा और जिंदे का ताल्लुक किसी और से नहीं। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, गौस फरमाते हैं, तेरे दिल का मुर्दा और जिंदे का ताल्लुक हराम व हलाल से है। क्या फरमाया? क्या बात? हराम व हलाल से है। अगर बंदा हराम कमाई से खाता है, हराम कमाई करता है, हराम कमाई से बंदा अगर खाता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। और दिल मुर्दा हो गया तो हमें जिक्र भी अच्छा नहीं लगेगा। हम नबी की जिक्र, नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे लेकिन हमारा दिल भी मुतमईन नहीं होगा। इसीलिए कि हमने हराम काम किया है, हराम चीज को खाया है। और याद रखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम कोई काम का आगाज करो, कोई काम शुरू करो तो काम शुरू करने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया करो। इसलिए कि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है, जिस काम से पहले अल्लाह का जिक्र होता है, वो जगह बड़ी बरकत वाली बन जाती है। और बरकत ये मिलती है जिस नीयत से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, वो जिक्र की बरकतें मिलती रहती है। आज जनाब इमरान साहब ने क्या किया, शादी के मौके से आमतौर से आदमी क्या करते हैं, डीजे बजाते हैं। आमतौर से क्या करते हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लगा करके आज नाचते गाते हैं। लेकिन क्या वजह थी, आपने जलसा किया, नबी की महफिल सजाई। ये जनाब इमरान भाई अपने इस पैगाम, इस काम के जरिए जमाने को मैसेज दे रहे हैं कि नबी की हदीस पे अमल हो तो इंसान की जिंदगी बड़ी बरकत वाली बन जाती है। वरना देखे हैं बहुत शादी होने के बाद में शादी चलती नहीं आगे। क्यों? इसलिए कि टेंशन होती है जिंदगी में। अगर ये काम हमने किया, जमाना इसे पैगाम ले, ये उलमा का आना, ये शायरों का आना, ये यहाँ नाते पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, ये सारी चीजें बता रही है कि जिस चीज का आगाज कुरान की तिलावत से होती है, जिस चीज की आगाज अगर अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के जिक्र से हो, वो चीज बड़ी बरकत वाली बन जाती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कल होने के बाद फिर वो दुल्हा बनेंगे, फिर कोई दुल्हन आएगी, उनके घर पे उनकी जीनत बनेगी। दुआ ये है अल्लाह आज की इस महफिल के मकबूलियत के सदके में दोनों के जोड़ों को तादेर सलामत रख और उनकी नस्लों से जो औलाद हो, औलाद साले और नबी का आशिक बना, मसलक के आला हजरत का पैरोकार बना। ये दुआएं हमेशा करना। आज के ज़माने में मसलक के आला हजरत पे कायम रहना बहुत ज़रूरी है, वरना ईमान के लुटेरे फिरते हैं। ये बात तवील हो जाएगी, मुझे तवील गुफ्तगू नहीं करनी है, पैगाम देना है। गौसे आजम ने क्या कहा, हराम कमाई से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर हमने हराम कमाई कमा के लाया है तो सोचें उसके जरिए हमारे घर पे अगर बरकत नहीं होती, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर पे बरकत चली गई हमारे इस करतूत की वजह से। हराम रिस्क से बचना है। और ये शादी की महफिल है, शादी के ताल्लुक से कुछ बातें बयान करने की कोशिश करूंगा, सुनेंगे ना आप लोग? जरा सा सुभान अल्लाह बोल दीजिए ताकि नींद भाग जाए, नींद भाग जाए। बोलिए सुभान अल्लाह। गौसे आजम के अब्बा ने बताया, एक काम बताया गौसे आजम के अब्बा ने। गौसे आजम के अब्बा क्या किए थे, अभी 11वीं शरीफ का महीना गुजरा है ना, तो उस महीने में क्या आप लोग सुने, एक वाकया आपने सुना होगा। गौसे आजम के अब्बा एक सेब खा लिए थे। क्या खाए थे? वाकया नहीं बताना मुझे है। एक सेब खाए थे और एक जब सेब खा लिए, उस सेब की माफी तलाश करने के लिए आप बगीचा तलाश किए जहां से ये सेब बह के आया था पानी पे। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा, क्या एक क्विंटल सेब खाए थे? पूरी गाड़ी के सेब को खा लिया था? पूरे बागीचे के सेब को खाया था? नहीं ना, एक ही सेब खाए थे। लेकिन जमाने को बता रहे थे अगर नबी की हदीस पे अमल करना है, बंदा याद रखना, अगर तूने अमल अच्छा रखा है, अगर तूने अच्छा अमल किया है, हराम काम से बचा है, हलाल रिस्क कमाया है, और हलाल रिस्क के जरिया अगर तू जिंदगी में इसको जारी और सारी रखेगा, तो याद रखना
तेरी गोद से अच्छी औलाद जन्म लेगी। यही वजह है कि हमने देखा है गौसे आजम के अब्बा, हजरत गौसे आजम के अब्बा एक सेब की माफी तलाश करने के लिए आप गए थे, बागीचा पहुंचे थे और बागीचे के मालिक से कहा था, ए बागीचे के मालिक हमें माफी दे दे, हमें माफी दे दे। बागीचे के मालिक ने कहा था 10 साल तक के लिए काम करना पड़ेगा, 10 साल तक के लिए देखभाल करनी पड़ेगी। गौसे आजम के अब्बा ने कहा था हाँ हाँ मैं देख लूंगा, काम कर लूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 साल तक के लिए। आज के जमाने में कौन है जमी खा के बैठा है लेकिन एहसास नहीं है, आज चुगली करता है, एहसास नहीं है, हराम कमाई के जरिया अपने दोस्तों के लिए, दोस्तों की जिंदगी में आदामन को दागदार बंदा करता है, फिर भी एहसास नहीं है। लेकिन वाह रे गौसे आजम के अब्बा, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्अत को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। एक सेब के लिए 1 नहीं 2 नहीं मुकम्मल 10 साल तक के लिए आपने बागीचे की देखभाली करनी बर्दाश्त किया था। 10 साल मुकम्मल हो गए थे। 10 साल के बाद में आपने कहा था बागीचे के मालिक शर्त मुकम्मल हो चुका है, बात मुकम्मल हो चुकी है, मेरा 10 साल पूरा हो गया है, अब छुट्टी मिल जानी चाहिए। बागीचे के मालिक ने कहा था अभी छुट्टी नहीं मिलेगी और भी तुझे और भी एक शर्त मुकम्मल करना है। कहा क्या शर्त मुकम्मल करना है? कहा बात यह है कि देखना मेरी एक लड़की है जो कानी है, अंधी है, लंगड़ी है, शादी करनी पड़ेगी। मैं यही रुक करके एक सवाल करना चाहूंगा मजमे से, ए दुनिया वालों बता दो मुझे, आज दुनिया में कौन चाहता है कि मेरी बीवी अपाहिज हो? आज कौन चाहता है कि मेरी बीची कानी हो? नहीं नहीं, आज हर इंसान ये चाहता है जो मेरी शरीकी हयात बने, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत रहे, हसीन व जमील रहे, किरदार भी अच्छा रहे, सूरत भी अच्छी रहे, सीरत भी अच्छी रहे। आज दुनिया का हर आदमी चाहता है मेरी शरीकी हयात अच्छी रहे। इंसान की एक ख्वाब होती है, जवानी की ख्वाब है, जो आने वाले परसों दिन में जनाब इमरान भाई इस चीज पे अमल करेंगे, एक खूबसूरत दुल्हन को लाएंगे, दुनिया की जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अपनी दुनिया का आगाज करेंगे, एक संसार गढ़ेंगे। लेकिन याद रखना कोई नहीं चाहेगा कि बदसूरत को लाए, कोई नहीं चाहेगा अपाहिज को लाए। लेकिन वहाँ गौसे आजम तेरे अब्बा की जुर्अत को सलाम, आपके अब्बा ने अपनी जिंदगी को दाव में लगा दिया, ये कहते हुए शहरे जिला के नौजवान तेरी तकबीर का बड़ा शोहरा है, तेरी नमाज का बड़ा डंका बज रहा है, तेरी इबादत का डंका बज रहा है। आज तूने एक सेब खाया था, दुनिया है दुनिया, अगर बीवी के जुल्म को सह लेगा ये दुनिया है, यही पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैदान महशर में इस सेब की भरपाई कर नहीं पाएगा। वादा के मुताबिक बात को तफसील में नहीं ला करके कहना चाहूंगा, दुल्हन हो गया है, निकाह हो गया है। निकाह कैसे हुआ? निकाह हो गया है, अब रात आती है, इंसान की जिंदगी की शुरुआत का वक्त है। जब आया है वक्त शुरुआत करने के लिए, आप आए हैं, अंदर से आवाज आती है, एक खूबसूरत दुल्हन खड़ी है, सलाम पेश करती है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सलाम के जवाब को सुना, कदम को पीछे ले आया, सलाम का जवाब देने के बाद में अपने ससुर के पास में आई और कहा ससुर जी आप किसका पता बता दिए है, गलत लड़की का पता बता दिए है। अरे वो तो कानी नहीं है, आंख वाली है, वो तो जबान वाली, गूंगी नहीं है, जबान वाली है, वो अंधी नहीं है बल्कि आंख वाली है। गौसे आजम के अब्बा ने जो बात कही थी यही टर्निंग पॉइंट है और यही मैं बताना चाहता हूँ। गौसे आजम के अब्बा ने जमाने को पैगाम दिया था, गौसे आजम के नाना ने पैगाम दिया था, शहर जिला का नौजवान मैंने पता सही बताया है, वही तेरी बीवी है, वही तेरी शरीकी हयात है। का शर्त रखा गया था कानी होगी, अंधी होगी, लोली होगी। आपने कहा हाँ हाँ वो कानी नहीं है, लोली नहीं है, इसलिए कि आज तक शरीयत के खिलाफ काम नहीं की है, आज तक वो अच्छा काम करते रही है, आज तक नेकोकार है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, तकवा से आ रहे, इबादत गुजार है, तहज्जुद गुजार है। मैंने अपनी बेटी की परवरिश की थी, मैं अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बेटी का किरदार कैसा है। जब से मेरी बेटी ने होश संभाला है, कभी नमाज कज़ा नहीं किया है, रात में उठ उठ के नमाज पढ़ती है। मैं परेशान था कि मैं दामाद लाऊंगा तो कहाँ से लाऊंगा, मेरी बेटी इबादत गुजार,
मेरी बेटी तकवा शियार, मेरी बेटी तहज्जुद गुजार, इसके लिए अच्छा दामाद लाऊंगा कहां से? जब तुम आए थे एक सेब की भरपाई करने के लिए, मैं समझ गया था इससे बेहतर दूल्हा मुझे मिल नहीं सकता, इससे अच्छा दामाद मुझे मिल नहीं सकता, इससे अच्छा लड़का मुझे मिल नहीं सकता। इसलिए मैंने 10 साल तक की कैद की जिंदगी लगाई थी। नहीं नहीं, ये 10 साल की जिंदगी में मैंने तेरी सुबह को देखा है, मैंने तेरी शाम को देखा है, मैंने तेरे दिन को देखा है, मैंने तेरी रात को देखा है, मैंने तेरी खलवत की जिंदगी देखी है, मैंने तेरी जलवत की जिंदगी देखी है, तेरे हर अमल को मैंने देखा है। फैसला किया इससे अच्छा दामाद मेरी बेटी के लिए मिल नहीं सकता। जब कभी ऐसा दामाद हो, ऐसी बेटी हो इसी गुलशन में जब फूल खिलता है, दुनिया उसी को गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम इस्लाम, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शादी खाना आबादी, सरजमीने मानिक पटन। गौसे आजम के नाना ने जमाने को पैगाम दिया। समझनी है हमें बात यहीं पे। आज हम अपनी बहू का इंतखाब करते हैं कैसे, दामाद का इंतखाब करते हैं कैसे? जरा सोचो तो सही। जिस बेटी के लिए आप दामाद तलाश कर रहे हो, वो दामाद का किरदार कैसा है? हम पहले जाते हैं, पूछते हैं बच्चा क्या करता है? हाँ, सऊदी में रहता है। सऊदी में? हाँ बेटी देंगे यार। कहाँ बेटा रहता है? कुवैत में रहता है। कुवैत में? बेटी देंगे यार। अब जब हमने पूछा कि दामाद होने वाला जो मेरा है ये करता क्या है, सऊदी में रहता है, ये नहीं देखे वो शराबी है कि जुवाड़ी है, ये ना देखे फातिहा वो मिलाद को बिदअत करने वाला है कि नहीं है, हम ये नहीं देखे मेरी बेटी के साथ में बर्ताव कैसा करने वाला है। अगर यही बात होती, गौसे आजम के नाना अपनी बेटी का हाथ शहरे जिला के किसी भी अमीर आदमी के हाथ में दे देते। क्या किया आपने? जमाने को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, अपनी बहू का इंतखाब सही ढंग से करना, अपने दामाद का इंतखाब सही ढंग से करना। इसलिए तेरे घर में ये आबादियां चलेगी, ये नस्लें आबाद होगी। तो वही वजह है, अगर आबाद होंगी नस्लें, अगर बहू अच्छी नहीं रहेगी, दामाद अच्छा नहीं रहेगा, तेरे आंगन में जो फूल खिलेगा बुढ़ापे के आलम में तुझे घर से धक्के मार के वही निकालेगा। आज हो रहा है। देखिए एक बात मैं बताऊंगा, आज हम अपनी बेटी का निकाह अगर किसी से करते हैं, यही कहते हैं लड़का करता क्या है देख लिए। काश अगर हमने ये पूछा होता कि वो दामाद जो होने वाला है वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, मसलक के आला हजरत का मानने वाला है कि नहीं, अगर ये बात पूछते तो शायद हमारे घर पे दामाद जो आता नबी का शहदा ही आता। ये बात सच्ची है ना? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, हमारे घर पे मेरी बेटी 20 साल तक के लिए उसकी पसंद के कपड़े मैंने उसको दिया, 20 साल तक के लिए उसके पसंद का खाना मैंने उसे दिया, 20 साल तक उसके हर पसंद को मैं मुकम्मल करता रहा। लेकिन मेरी बेटी की परवरिश मैंने की है। मुझे मालूम है मेरी बेटी नमाज पढ़ती है कि नमाज नहीं पढ़ती है। मेरी बेटी अगर नमाज पढ़ने वाली है, मेरी बेटी मुरब्बी के सामने अगर अपने मुरब्बी के सामने अगर ओढ़ना डाल कर चलने वाली है, मेरी बेटी मुरब्बी जहां बैठे हो उनके सामने दुपट्टा खोल के जाने वाली नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं
अपनी बेटी को पाला हूँ, मैं 20 साल उसकी जिंदगी को देखा हूँ, मैं मेरी बेटी कैसी है मैं उसको जानता हूँ, लेकिन मेरी बेटी नमाज पढ़ने वाली है, मेरी बेटी रोजा रखने वाली है, मेरी बेटी तकवा शिआर है, मेरी बेटी इबादत गुजार है। लेकिन मैंने जिस दामाद का इंतखाब किया वो तो बड़े बड़े होटलों में रहने वाला, मैंने जिस दामाद का इंतखाब किया वो पब में नाचने वाला है, मैंने जिस दामाद का इंतखाब किया है बड़े बड़े बिल्डिंगों में आकर के बड़ी बड़ी सोसाइटियों वालों के साथ में बैठ करके उनके साथ में गप्पे मारने वाला है। अगर मेरी बेटी शादी हो जाएगी, दामाद मेरे घर का बनेगा, अगर वो जाएगी किसी और के साथ में जहाँ पब में लेकर के आज के आवारा आदमी अपनी बेटियों को लेकर नचाते हैं, अपनी बीवियों को लेकर के गैर दोस्तों के साथ में गैर महरम के साथ में नाचने पे मजबूर करते हैं। मैं कहना चाहूंगा मेरी बेटी के पसंद के कपड़े मैंने दिया, मेरी बेटी के पसंद के खाने मैंने दिया, मेरी बेटी चाहती मेरे लिए मना कर सकती थी, अब्बा जान मैं वह शादी नहीं करूंगी, लेकिन मेरी बेटी ने शादी के लिए इनकार नहीं किया, मेरी रजामंदी पे रजामंदी जाहिर किया। आखिर क्यों? इसलिए कि मैंने भरे पंचायत में बैठ करके मैंने जवाब दिया है मैं शादी करूंगा मेरी बेटी का, निकाह में करूंगा तुम्हारे बेटे से। वो बेटी जानती है अगर मैं मना करूंगी मेरे बाप की नाक कट जाएगी, मैं मेरी बाप की नाक को कटाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो बच्ची को रिश्ता मंजूर हो कि नहीं हो, पसंद हो कि नहीं हो, बाप की रजामंदी के लिए, बाप की इज्जत के लिए, भाई की शोहरत के लिए अपनी खुशी पे पत्थर लाद करके उस दामाद का हाथ थाम लेती है। लेकिन दामाद लेकर के पब में नचाता है, गैरों के साथ में रहता है। कल तक मेरी बेटी चाचा के बेटों के साथ में खुले पर्दे में बातें नहीं किया करती थी, उसका शौहर लेकर के पब में नचाने को मजबूर करता है। तो याद रखना तेरी बेटी जो रोएगी इसका आंसू तेरे बाप पे पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे रिसालत। इसलिए बेटियों के जिंदगी को बर्बाद न करो, उनकी पसंद के मुताबिक हर जिंदगी तुमने गुजारा, हर चीज तुमने दिया, वही तलाश करो। आज के जमाने में एक टॉली चलाने वाला भी पैसा कमाता है, गरीब कोई नहीं है। लेकिन यहाँ आज अगर किस चीज की कमी है तो इज्जत। आज अगर मुआशरे में कमी है तो दौलत तो सबके पास में है, अखलाक अगर मिल जाए तो ये बड़ी बात है। चाचा बात बताइए, गलत बात बोल रहा हूँ? इस पे अमल होनी चाहिए कि नहीं? हम क्या करते हैं, कोठा देख के दे दिए, जमीन दे करके दे दिए, बिल्डिंग देख के दे दिए, लेकिन दिल देखा नहीं कि उसका दिल कैसा है। इसी चीज पे गौसे आजम ने पैगाम दिया। और एक बात मैं यही कहूंगा ठहर करके, आज इजराइल, बातें खत्म कर दूं, सुनेंगे? ठीक है, चाचा मेरे कह रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन पे आज मार रहे हैं, है ना, मार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों को सब्र दे। आमीन, बोलिए आमीन। क्या हो रहा है वहां पे? माओ की गोदों से बच्चों को छीन के लेकर के काट दिया जाता है माओ की निगाहों के सामने। क्या जुर्म है उनका, क्या खता है उनकी? फकत जुर्म यही है जमाने की नजर में कि वो कलमा पढ़ते हैं मुस्तफा का। आज हम चैन से यहाँ है, करम मानो मानिक पटन वालों, अब्दुल रहमान मदनी वली का, जिनके छत्र छाया में आप लोग यहाँ जिंदगी बसर करते हो, एक जिंदा वली के दरबार में रहते हो। इन अल्लाह के वली की जिंदगी से देखो इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है। इस बात पे अगर अमल रहे आज हम काटे नहीं। आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई है तो मुसलमानों का खून है। निशाने पे कोई है टोपी वाला है, अगर खतरे में कोई है दाढ़ी वाला है। जहां देखा टोपी वाला दाढ़ी वाला, गोली मार दी जाती है। आखिर क्यों? आज हम सबसे सस्ते हो गए हैं। याद रखना आज की लड़ाई किस चीज की है बताने की मैं कोशिश करूंगा। इजराइल आज
सबसे आगे है। हर सिपाहियों में, पूरी दुनिया की सिपाहियों में सबसे ताकतवर सिपाही का नाम इजराइल है। ये बात है। किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था, ए सिपाही बता, मेरी माएं बहनें जा रहे हैं, अगर कहीं से सुन रही हैं, आप लोगों के लिए कुछ नसीहत है, इसमें सुनने की कोशिश कीजिए अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। फिलिस्तीन के सिपाही से पूछा गया, ए सिपाही बता, आज तेरी ताकत क्यों ज्यादा है, आज तू बुलंद मर्तबे पे क्यों है, दुनिया पे तेरी ताकत का डंका क्यों बज रहा है। उसने एक पत्ते की बात कही थी, यही बात कही थी, जमाने वालों सुनो, आज मेरी ताकत का राज ये है, जब हमारे घर पे कोई औरत उम्मीद से होती है, समझ रहे हैं ना, उम्मीद से होती है, 9 महीने तक हम अपनी बच्चों को, हम अपनी बीवियों को कमरे में रख देते हैं, काम काज उसे बंद करते हैं, काम देते नहीं है उसको। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वो 9 महीने तक, जब तक बच्चा पैदा ना हो, का असर क्या होता है? कहा असर ये होता है, माँ का जहन जैसे जैसे बिखरता है वैसे वैसे असर बच्चे पे पड़ता है, और यही वजह है कि बच्चा बड़े होकर के बड़ी ताकत वाला बनता है, ताकतवर बनता है, शहसवार बनता है, सिपाही बनता है। उससे पूछा गया था, ऐ फिलिस्तीन के सिपाही, ऐ इजराइल सिपाही, बता तो सही, ये ताकत का राज, ये फलसफा तुझे मिला कहाँ से है? मुसलमानों, अपनी जिंदगी पे खुशियां नहीं, मातम करो, मातम। ये जिंदगी बढ़ करके हमारी इतिहास को लेकर के आज फिलिस्तीन आगे बढ़ गए, आज इजराइल कौम आगे बढ़ रही है, लेकिन हम पीछे रह गए हैं। उससे पूछा गया था, ये राज कहां से मिला है, ये नुस्खा कहां से मिला है? तो आज इजराइल का सिपाही कहता है, जमाने वालों, मैंने ये नुस्खा किसी और से नहीं, मुसलमानों की जिंदगी से मैंने लिया है। मैंने एक तारीख पढ़ी है, मैंने कहा क्या तारीख पढ़ी है? का तारीख मैंने ये पढ़ी है कि एक शहर जिला का रहने वाला, बगदाद का शहंशाह, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, मैंने उसकी जिंदगी को पढ़ा है। जिंदगी में लिखा गया है, उसकी माँ 18 पारा हाफिज कुरान थी। जब उसकी माँ पढ़ती थी तो कुरान पढ़ती थी, चलती थी कुरान पढ़ती थी, बैठती थी कुरान पढ़ती थी, उठती थी कुरान पढ़ती थी, बैठती थी कुरान पढ़ती थी, सोती थी कुरान पढ़ती थी, नींद से बेदार होती थी कुरान पढ़ती थी, कोई काम करती थी कुरान की तिलावत करती थी। यही असर हमने समझा। उसका बेटा अपनी माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज कुरान बनके दुनिया में आता है। यही वजह है कि हमने ये तारीख किसी और से नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी के जिंदगी की। बेशक लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तारीख पढ़ के आज वो हम ही को लूट रहे हैं, लेकिन आज हम पीछे रह गए। हम क्या करते हैं ऐसे आलम में? हम अपने घर पे जो बहू आती है, ये बात सच्ची है मेरे दोस्तों, अगर बुरी लगे तो माफ कर देना, लेकिन बात सच्ची है। हमारी बहू अगर उम्मीद से होती है, हम तो डिमांड करते हैं, सदोड़ कैसे आएगा, एक टेंशन हमने उसको दिया। क्या किया? अभी हम जिसके घर से बहू करके बेटी को लेके आए, जिसकी बेटी को बहू बना के लेके आए हैं, हमने डिमांड किया कि तुझे, तेरे बाप को 5 लाख तुझे इनाम देना पड़ेगा, तुझे दहेज के नाम पे। आज मुआशरे में हमने एक चीज को बढ़ाया। नबी ने फरमाया था, निकाह को आसान करो, आसान। जना को जमाने में मुश्किल बना दो, लेकिन आज हमने जना को आसान करने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश नहीं की है। जरा सोचो तो सही, नबी फरमाते हैं निकाह को आसान। आसान का मतलब क्या है? एक दहेज का टेंशन, एक पैसे का टेंशन, गाड़ी का टेंशन, फ्रिज का टेंशन, ये टेंशन लेते लेते एक बूढ़ा बाप, अभी कुछ दिन पहले मैं जिस मदरसा में पढ़ाता हूँ
अंजीरा की सरजमी पर के जगतसिंहपुर में एक मदरसा है। चाचा आपकी उम्र का एक आदमी आया, बताइए इस उम्र के आदमी मांगने एक आदमी आया था, वो काल है, काल सुनाई नहीं देता, बहरा है वो। उसने कहा मौलाना अगर मैं ऐसे मुंह घुमा लूं, अगर मैं मुंह फेर लूं तो तुम मुझे बुला बुला के मर जाओगे, लेकिन मैं सुनूंगा ना। मैंने कहा चाचा क्यों? कहा तुम जब बोलते हो तुम्हारी जबान को पढ़ के मैं समझता हूँ। मैंने कहा क्या समझते हो? कहा मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता। चाचा आए क्यों हो? कहा बेटा फकत सवाल यही है, मेरी जवान बेटी घर पे बैठी है, उसको उसके लिए डोली आए, इसके इंतजाम के लिए मैं राह राह भटक रहा हूँ। मुसलमानों जरा दिल पे हाथ रख के कहना, आज हम जो अपनी बच्चियों को इस तरह तकलीफ दे रहे हैं, नबी ने फरमाया कि दुनिया में किसी का दिल न दुखाना। अगर तुमने दिल को दुखाया है इस एतबार से, अगर भरे पंचायत में किसी को तुमने जलील किया है, अगर तुमने किसी को तमाचा मारा है, ये भी दिल दुखाना होता है। अगर कोई मजाक से ऐसा जुमला कह दिया है, उसकी जिंदगी को तकलीफ पहुंची है, ये भी मजाक होता, ये भी दिल तोड़ना होता है। नबी फरमाते हैं बंदा याद रखना, अगर तू किसी का दिल तोड़ता है इसी दुनिया में रह करके उससे माफी मांग ले। अगर माफी मांग लेगा, अगर वो माफ कर लेगा, ये दुनिया है, दुनिया अगर वो माफ कर देगा तो कल मैदान महशर में तेरा रब भी तुझे माफ फरमा देगा। और याद रखना अगर दुनिया में रह के तूने माफी नहीं मांगी, मैदान महशर होगा, रब की बारगाह में, टावरे महशर की बारगाह में ये मजलूम खड़ा होगा। वो कौन होगा? हो सके मेरी सोसाइटी का कोई गरीब आदमी होगा, हो सके मेरी सोसाइटी का कोई मजलूम आदमी होगा, हो सके मेरा समधी भी हो सकता है जिससे मैंने दहेज लिया है। याद रखना मुसलमानों, आज जो राह पे भटक रहा है दहेज की मांग के करने हमने किया है, आज वो भटक रहा है, कभी इसके दरवाजे, कभी उसके दरवाजे, कभी उसके आंगन पे आता है, भीख मांगता है। मेरी बेटी शादी होगी, आखिर ये मजबूर किसने किया? इसको बाहर घूमने के लिए इसको मजबूर किसने किया? भीख मांगने के लिए। क्या उसकी खुशी नहीं थी बुढ़ापे के आलम में, इस सर्दी की आलम में घर पे आराम करे? इस सर्दी में मजबूर किसने किया? घर से बेघर किसने किया? हम सोसाइटी वालों ने किया है, हम माशरे वालों ने किया है, हम बिल्डिंग वालों ने किया है, हम पैसे वालों ने किया है, हम गाड़ी वालों ने किया है। हम ये सोच के करते हैं कि आज हमने अपनी बेटी को अब बड़ी दहेज देंगे, पैसा देंगे, लेकिन ये गरीब आदमी मेरी सोसाइटी का रहने वाला है, वो देखता है मेरी बेटी के छोटे छोटे उम्र वाली लड़कियां, वो तो अपने ससुराल जा रहे हैं, शादी होके जा रहे हैं, 20 साल की लड़की वो शादी होके जा रही है, लेकिन मेरे घर पे मेरी बेटी 30 साल की हो गई है, कोई आंगन पे नहीं, लेकिन आन बारात लेके आने को तैयार नहीं होता है। सब डिमांड यही करते हैं अगर तुम्हें दहेज देना है तो तेरे घर पे मेरा बेटा दामाद बन के आएगा, वरना नहीं आएगा। कोई ऐसे भी कहता है अगर दहेज नहीं दे पाएगा, मेरे घर में सब कुछ तो है, लेकिन 2000 बाराती आएंगे उसे खिला देगा। अगर उस गरीब बाप के पास में 2000 बारातियों को हाथ धुलाने की ताकत होती, शायद दर दर नहीं भटकता। आज गरीब बाप के पास में ऐसी फ्रिज की कीमत होती, बाहर नहीं भटकता। आज उस गरीब बाप के पास में 2 लाख रुपये दहेज के होते तो आज वो नहीं भटकता। याद रखना एक गरीब बाप रात की तन्हाई में रोता होगा। दुनिया वालों तुम चैन से सो जाते होगे, लेकिन गरीब बेटी का बाप कितनी मुश्किलों के साथ में नींदें आती होगी, एक गरीब बाप ही जानता है। मैं पूछना चाहूंगा, सुन्नी सहीउल अकीदा है, हमारा ईमान है, मानिक पटन की सरजमी पे अगर हम ये पढ़े या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा मदीने से सुनते हैं, मानिक पटना की सरजमी पे अगर हम ये पढ़े काबे के बदरुद्दोजा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, तो मुस्तफा मदीने में सुनते हैं। अगर हम यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी से हम पढ़े मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अगर मेरा तेरा अकीदा ये है हम दुरूद पढ़े मुस्तफा सुनते हैं, हम सलाम पढ़े मुस्तफा सुनते हैं, तो ये भी अकीदा रखना पड़ेगा। जब किसी गरीब बेटी का बाप रात की तन्हाई में अपनी तन्हाई से बातें करता होगा,
आंसू बहाता होगा, इस आंसू की कद्र और कीमत मेरे मुस्तफा को इसका इल्म भी होगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर मेरे नबी पूछे मैदान महशर में, मेरी उम्मत को तकलीफ तुमने क्यों दिया था? कभी दहेज के नाम पे, कभी सदोड़ के नाम पे, कभी बच्चा पैदा होगा तो पैदाइश कहाँ होगी? मेडिकल पे अगर होगा खर्च कौन उठाएगा? ऑपरेशन के जरिया हुआ पैसा कौन देगा? अगर ऑपरेशन के जरिया हो भी गया तो छठी बड़ा छिला कहाँ होगा? यही सवाल होता है कि बेटी के बाप घर में सब होगा, 20 साल तक उसने पाला, बड़े किया, आज भीख मंगे की तरह कोई आदमी जाके दहेज की शक्ल में मांगता है, याद रखना गरीब नहीं है उसका बाप। सबसे बड़ा दिल वाला तो वही लड़की का बाप होता है जो 20 साल तक जिस चीज को अपने कलेजे की ठंडक बना के रखा, आज उस काबिल किया है जो तेरे घर की बहू की सूरत में तेरे घर की वो जीनत बनती है। ये बड़ा कौन किया है? इस लायक कौन दिया है? स्कूल में किसने पढ़ाया था? कॉलेज में किसने पढ़ाया था? वही गरीब बाप था। पाल पोस के इस काबिल किया कि मेरी बेटी तेरे घर की जीनत बने। फिर भी हम उसको सताते हैं, कभी सदोड़ के नाम पे, कभी बड़े छिले के नाम से, कभी छठी के नाम से, और ये कहते हैं अगर बड़ा छिला होगा तो सही मानों में नाना घर से क्या आएगा? अभी तसल्ली नहीं मिली हमको। अगर ये टेंशन रहे, एक बीवी एक औरत अगर एक कोई बहू बन के हमारे घर पे आई, अगर वो औरत अगर टेंशन की आलम में रहेगी तो याद रखना उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ये कौन है? ये मेरे आंगन में तेरे आंगन में फूल खिलने वाला है। यही बच्चा पैदा होगा तो चमन में बहार आएगी, यही बच्चा पैदा होगा तो आज फूल खिलेंगे, यही बच्चा पैदा होगा मेरे संसार को, मेरी जिंदगी को आगे यही बढ़ाएगा। लेकिन हमने किया क्या है? आने से पहले उसकी उम्मीद खो दी, टेंशन दिया है। ऐ लोगों, इस बात का हमें ख्याल रखना है। कभी भी अगर हम किसी को मजमे में गाली दें तो ये भी दिल तोड़ना होता है। अगर समधी का हमने दिल तोड़ा है, समधन का अगर हमने दिल तोड़ा है, ये भी दिल तोड़ना होता है। कल मैदान महशर में आज बेटी दिए है खामोश है, लेकिन कल मैदान महशर में अगर शिकायत किया हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपकी यही उम्मत मुझे सताती थी, सर्दी के आलम में, गर्मी के आलम में, बारिश के आलम में मैं रात को चैन से सो नहीं पाता था, यही आपकी उम्मत है जो मुझे सताती थी। मैंने गरीब बेटी को पाला था, पाल पोस के बड़ा किया था, मेरी बेटी को शादी करने के लिए दर दर भटकने पे मजबूर मुझे इसने किया था। जवाब देना पड़ेगा। हजरात, आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को मैं ख़त्म करूँगा। गालिबन 48 मिनट हो गए, ख़त्म कर देना। हाँ बोलेंगे, अच्छा कुछ देर बोलेंगे। दुरूद पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत सारे मौजू तो मुझे दिए गए थे, लेकिन एक मौजू पे गुफ्तगू करके ख़त्म करता हूँ। इसी सिलसिले में ये बात मैंने क्यों रखी आपकी बारगाह में, हराम काम से बचना क्यों कहा गया? एक तो गुनाह है और इसका सिला ये होता है, इसका अंजाम ये होता है कि हमारी औलाद बड़े होने के बाद में नाफरमान बन जाती है, नाफरमान बन जाती है। आज देखना दुनिया में आज जो हालात चल रहे हैं, अक्सर घर में ये कहानी मिलेगी, बच्चा बड़ा होने के बाद में अपने माँ बाप को सताने लगता है। ऐ लोगों, मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है और जो लोग सुन रहे हैं, मजमे में हर आदमी इस बात को गौर करे कि माँ बाप कौन है? ये माँ बाप नहीं, मेरे दुआओं की कबूलियत की जमानत है। ये दादा बैठे हैं, पूछो इनसे इनकी दाढ़ी क्यों पक गई? ये कहेंगे मौलाना दाढ़ी मेरी पकी इसलिए मैंने अपने बच्चे को जवान करते करते अपनी जवानी को मैंने खत्म कर दिया। मैंने अपने बच्चे की तकदीर बनाते बनाते अपने हाथ की लकीर को मैंने मिटा दिया है।
आखिर किस उम्मीद पे कहा? मैं इस उम्मीद पे मैंने बच्चे को बड़ा किया था, मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मैं तड़पूंगा दवाई वो ला के देगा, परेशान होगा तो मेरी परेशानी को दूर करेगा। ऐ नौजवानों, में आपसे कहना चाहूँगा, जमाने वालों याद रखना, आज हमारे लिए हर कोई वक्त मिलता है, अगर दोस्तों के साथ वक्त भी मिलता है, मोबाइल पे चैटिंग करने के लिए वक्त मिलता है, फेसबुक में वक्त गुजारने के लिए वक्त मिलता है, अगर वक्त नहीं है तो बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं है। याद रखना, ये बूढ़े माँ बाप कौन है? ये बूढ़े माँ बाप नहीं है, मेरे घर पे दुआओं की जमानत बन के बैठे हुए हैं। जब तक ये बूढ़े आदमी सलामत है, मेरे घर पे रहमतें आती रहेगी, मेरी घर पे बरकतें आती रहेगी। आज मैं अगर कोई बड़ा हो गया हो, अगर मैं पहलवान बन गया हो, अगर मैं ताकत वाला बन गया हो, अगर मुझे शोहरत मिली है, मेरा चर्चा हो रहा है, मेरे नाम का डंका बज रहा है, ये मेरी कदर कीमत नहीं है, बल्कि मेरे माँ बाप की मेहरबानी है। आज एक इंसान कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अपने वक्त का मिनिस्टर बन जाए, तो याद रखना ये उसका कमाल नहीं, ये उसी बूढ़े माँ बाप का कमाल है जिसने पाल पोस के जवानी की मंजिल पे ला के खड़ा किया है। लेकिन हो क्या गया है नौजवानों, आज तुम अपने माँ बाप को भुला देते हो। ये माँ बाप कौन है? ये माँ बाप कौन है? जरा सोचो तो सही। हम अगर बच्चे से प्यार करते हैं तो ये माँ बाप भी हमें वैसा ही प्यार करते थे। आज एक बड़ी तेजी से एक बात चल रही है, हम गांव पे नहीं जिंदगी गुजारेंगे, शहर में रह जाएंगे। अगर कोई मानिक पटन का रहने वाला होगा, वो कहेगा मैं देहात में रही रहूंगा। अरे यही वही मछली मारने वाले लोग हैं, ये वही खेत में काम करने वाले लोग हैं, मैं इनके साथ क्यों रहूंगा? आखिर क्यों? वो सोचता है मैं तो बड़ा इंजीनियर बन गया हूँ, मैं तो बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, मैं तो टीचर बन गया हूँ, जाऊंगा पूरी की सरजमी पे, शहर में जमीन खरीदूंगा, वही अपनी दुनिया आबाद करूंगा। कोई पैसे वाला होगा तो वो सोच रहा होगा मैं जाऊंगा भुवनेश्वर, जाऊंगा जमीन खरीदूंगा, जमीन न भी मिली मैं पैसा किराए पे मकान ले लूंगा, अपनी जिंदगी वही शुरू करूंगा, अपनी बीवी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे मेरे साथ में रहेंगे। ये सोच के इंसान गाँव की जिंदगी को खत्म कर देता है। आखिर क्यों? वो भूल गया ये वही गाँव है जिसपे मेरा बचपना गुजरा है, ये वही गाँव है जिसपे मैं जवान हुआ हूँ, ये वही दोस्त अहबाब है, ये वही गलियां है, ये वही दरख्त है, ये वही पेड़ है, ये वही आबादी है जहाँ मैंने अपना बचपना खत्म किया है। लेकिन मैं बड़ा हो गया, पैसे वाला हो गया, दौलत वाला हो गया, शोहरत वाला हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपनी दुनिया आबाद रखूंगा। लेकिन इंसान भूल गया कि बड़ा तो हो गया, तू अपनी जिंदगी अपनी बीवी को लेके किराए के मकान पे रह तो जाएगा, लेकिन ये गांव में रहने वाले बूढ़े किसके सहारे रहेंगे? इनकी जिंदगी किसके सहारे रहेगी? ये किसके मोहताज रहेंगे? अरे बीमार पड़ेंगे, दवाई कौन खिलाएगा? बीमार पड़ेंगे, इनकी देखभाल कौन करेगा? इनकी खिदमत कौन करेगा? जमाने वालों, तुम जितने भी पैसे वाले हो जाओ, मेरे मुस्तफा से बढ़ के कोई शोहरत वाला हो नहीं सकता, कोई इज्जत वाला हो नहीं सकता। मेरे आका ने दाई हलीमा के लिए अपने मुजम्मल वाली चादर को बिछा करके जमाने को बताया, ऐ मेरे कलमा पढ़ने वालों, माँ तो माँ होती है, चाहे पालने वाली हो या पैदा करने वाली हो, माँ तो माँ होती है। और माँ जब तुम्हारे पास में है, बाप तुम्हारे पास में है, कभी इनको तुम भूल न जाना, इनकी जिंदगी से दूर न भागना। इनके छोड़ के तुम्हारी जिंदगी आबाद नहीं हो सकती, इनके बगैर तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं एक वाकया कह के अपनी गुफ्तगू को खत्म करने जा रहा हूँ। इस वाकये को हो सके आप भी सुने होंगे, लेकिन मुझसे भी सुन लीजिए। ये वाकया क्या है? आज एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब अपने बयान में इस वाकये को बयान फरमाते हैं। वो वाकया क्या है? वाकया ये है कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला था, बहुत दौलत वाला था, दौलत इतनी की गाड़ियां उसके पास में थी, दौलत इतनी की उसके पास सारी शोहरत थी, सारी शोहरत उसके पास थी, नौकर चाकर उसके पास में थे। वो अपने आर्टिकल में लिखता है, अपने न्यूज में लिखता है, अपने बयान में लिखता है, लिखते लिखते कहता है मैं छोटा सा बच्चा था, मैं भी गरीब आदमी था। वो कहता है आज मेरे पास शहर में
बिल्डिंग भी है, मेरे पास पैसे भी है, बंगले भी हैं, गाड़ी भी हैं, बड़े बड़े दोस्तों के साथ में मेरा मिलना जुलना रहता है, बड़े बड़े दोस्तों के साथ में मेरा उठना बैठना रहता है। मैं क्या करूं? वो कहता है, लिखता है, मैं भी गरीब आदमी था। गरीबी का आलम ये था कि मेरी माँ एक आंख की कानी थी, उसकी आंख के पास में एक आंख नहीं था, एक ही आंख थी। और जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल को आता था, स्कूल के दोस्त मुझसे कहते थे, देखो कानी का बेटा आ गया, देखो कानी का बेटा आ गया। लोग मुझे ताने दिया करते थे। वो गरीब आदमी जो आज अमीर बन गया है, वो कहता है, लिखता है अपनी आर्टिकल में, वो कहता है, मैं एक दिन स्कूल से आया, अपनी अम्मी से कह दिया, अरे अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा अम्मी लोग मुझे ताना देते हैं, कहते हैं गरीब का बेटा है, ये कानी का बेटा है, मैं नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। कहा बेटा तू पढ़ने क्यों नहीं जाएगा? कहा अम्मी आज फैसला होना चाहिए, इस घर में या तो तू रहेगी या तो मैं रहूंगा, इसलिए कि अगर तू मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी तो याद रखना मैं अच्छा पढ़ूंगा, लोग मुझे अपनी सोसाइटी में रहने देंगे, लोग मेरे दोस्त अहबाब मुझे अपने साथ में रखने की कोशिश करेंगे। माँ ने कहा था, वो क्या कहा था, ये बात दिल में लिखने वाली बात थी। माँ ये कहती है, बेटा मेरे पास में एक जिंदगी है, जिंदगी हजार जिंदगी मिल जाती तो मैं तेरी जिंदगी पे एक एक जिंदगी को कुर्बान करके मैं तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करती। ऐ बेटे अगर मेरे चले जाने से, रिश्ता तोड़ देने से, नाता तोड़ देने से, तो अगर तेरी जिंदगी आबाद हो सकती है तो मैं जिंदगी से जाने को तैयार हो। लेकिन मेरा बेटा, लेकिन मेरे बेटे याद रखना, तू ऊपर आने की कोशिश करना, तरक्की करने की कोशिश करना। याद रखना एजुकेशन से कभी दूर ना भागना, कभी इल्म से दूर ना भागना, तालीम से कभी दूर ना भागना। इसलिए जिस कौम के पास में तालीम नहीं होती वो कौम तरक्की कर नहीं सकती। जिस सोसाइटी के पास में इल्म नहीं होता वो तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए जमाने वालों याद रखना, तुम पढ़े नहीं, तुम्हारी जिंदगी जैसे तैसे करके गुजर गई। हिंदुस्तान में हमारे बच्चों की मुस्तकबिल बड़े अंधेरे में नजर आती है। तुम पढ़े या न पढ़े, अपने बच्चों को तालीम देना, अपने बच्चों को शिक्षा देना, अपने बच्चों को इल्म देना। इसलिए इल्म की जरूरत ये है। कुरान में जब पहली आयत नाजिल हुई थी यही कहा गया, इकरा, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो। तालीम के बारे में कुरान में पहली आयत आती है। मेरे गौसे आज़म माँ के पेट से वली बन के आए थे, उनको पढ़ने की जरूरत क्या थी? वो बताते जमाने वालों को, मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, याद रखना जो तुम ऊपर आना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, इल्म रखना। तालीम जिसके पास में नहीं, एजुकेशन जिसके पास में नहीं, वो कौम कभी तरक्की कर नहीं सकती। यही हमने 14वीं सदी में देखा है कि मेरे रजा ने कोई तलवार नहीं उठाया, कोई नेजा नहीं उठाया, कोई भाला नहीं उठाया, जमाने को कलम की नोक से मात दिया है। और कलम को पकड़ के मेरे रजा ने कहा था, ये रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मजहबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, आज की लड़ाई कलम की लड़ाई है। हमारे बच्चों के पास होटल की करछुल की बजाय अगर कलम की ताकत हो तो मेरे ये कौम मुस्लिम का हर फर्द इस्लाम के लिए डिफेंस करते हुए नजर आएगा। लाजवाब। कोई 3 तलाक के नाम से, कोई आजान के नाम से, कोई निकाब के नाम से, कोई हिजाब के नाम से इस्लाम पे जो वार करता है
कलम की ताकत आज उनके पास में है, जो कलम की ताकत की बुनियाद पे आज हर बिल पास करा रहे हैं। काश किसी पार्लियामेंट में मेरी कौम मुस्लिम का मुस्लिम नौजवान होता। इसलिए ऐ जमाने वालों, इस पैगाम को याद रखना, अपने बच्चों को पढ़ाना। एक कहानी माँ कहती है, बेटा पढ़ना चाहिए, मैं तेरी जिंदगी से चली जाऊंगी। याद रखना दोस्तों, एक माँ कह के बेटी को चली जाती है, अपने पड़ोसियों से कहती है, ए पड़ोसियों मेरे बच्चे का ख्याल करना, वो कभी घबराएगा नहीं, उसको पैसे की जरूरत पड़े तो तुम मिल करके पैसे दे देना, उसको दौलत की जरूरत पड़ेगी, ट्यूशन के अखराजात की जरूरत पड़ेगी, तुम उसको ट्यूशन के अखराजात के लिए दे देना। अगर पैसा न मिले चंदे करके मेरे बच्चे को पढ़ाना। इसीलिए मेरा बच्चा चाहता है अगर मैं उसकी जिंदगी से दूर चली जाऊं तो बड़ी आसानी के साथ में पढ़ेगा। लेकिन काश बच्चा ये सोचता, मेरी जिंदगी की कामयाबी मेरी माँ के कदमों की जमानत पर लिखी गई है, मेरे माँ के कदमों की जमानत है। अगर वो इस बात पे गौर व फिक्र करता तो शायद आज अपने माँ को जिंदगी से दूर न भगाता। ऐ लोगों, आलम यह हुआ है कि वो आदमी, वो औरत चली जाती है, वो अपने आर्टिकल में लिखता है, मैं मेहनत किया, पड़ोसियों ने मुझे पैसा दिया, मैं कमाया, मैं पैसा लेकर के बहुत पढ़ा, मेहनत किया, आज मेहनत का समरा ये मिला है, मुझे मेहनत का समरा ये मिला है। आज मेरे पास में बिल्डिंग है, आज मेरे पास में बिल्डिंग है, आज मेरे पास में शोहरत है, आज मेरे पास में इज्जत है, मेरे पास गाड़ियां है, बड़े बड़े लोगों के साथ में मेरा उठना बैठना है, बड़ी बड़ी सोसाइटी वालों के साथ में मेरा रहन सहन है। वो कहता है, आगे दिल हिलाने वाली बात लिख रहा है, वो कहता है, याद रखना मेरी माँ मुझे याद करके बड़ी रोया करती थी। आप जानते हो, माँ बाप हमारी दौलत के ख्वाहिशमंद नहीं रहते हैं, माँ बाप हमारे पैसे की ख्वाहिशमंद नहीं रहते हैं, वो तो हमेशा ये चाहते हैं मेरा बच्चा आबाद रहे, वो यही चाहते हैं, मेरा बच्चा फूले फले, वो यही चाहते हैं। इसलिए माँ बाप के साथ में हुस्न सलूक करना, ये बाप हमारे जंजीर की एक कड़ी है, ये माँ हमारी जिंदगी की जंजीर की एक कड़ी है, ये टूटे तो ये अधूरी, ये टूटे तो ये अधूरा। इसलिए कभी माँ बाप के बगैर जिंदगी न गुजारना। पूछो उस आदमी से जिसने बचपन में माँ को खो दिया हो, पूछो उस आदमी से जिसने बचपन में अपने बाप को खो दिया हो, बाप की कदर कीमत क्या होती है। किसी यतीम से पूछना माँ बाप की मोहब्बत क्या होती है, किसी पे और किसी बगैर माँ बाप वाले से पूछना कि तेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए, तेरी जिंदगी कैसे मिली, वो तो यही कहेगा जिसके माँ बाप नहीं, महफिल में उसकी शोहरत नहीं। आज दुनिया हिकारत से देखती है, चल इसका बाप नहीं है, चल तू हमारे सोसाइटी में आ गया बैठने के लिए, चल हट तेरी माँ नहीं है, चल हट तेरी सौतेली माँ है। ये कहते हुए जमाने वालों आज धुतकारते रहते हैं, माँ बाप गरीब हो तो भी मेरे लिए आन बान शान है, माँ बाप अमीर हो तो भी मेरे लिए आन बान शान है। वो कहता है एक दिन का मामला है, वो कहता है करीब में झोपड़पट्टी में मेरी माँ रह रही थी, जब मैं शहर में बंगला ले लिया, मेरी माँ को खबर कहीं से मिल गई, वो आकर के शहर में आबाद होती है, मेरे महल की कुछ दूरी में एक कुड़िया घर बनाकर रहती है, झोपड़पट्टी में रहती है। आलम ये था कि मेरी माँ मुझे देखने के लिए तड़पती थी, उसके दिल में, उसके सीने में एक दिल था जो मेरी मोहब्बत के लिए तड़पा करता था। मैंने मेरी माँ की कदर कीमत को न समझा। वो कहता है एक दिन मैंने ऐलान किया था, फला दिन मेरे घर पे बच्चे आए हैं, मेरे घर पे मेरा बेटा जन्म लिया है, बेटे के जन्मदिन के मौके पे मैं गरीबों को बांटने की कोशिश करूंगा, यतीमों को बांटने की कोशिश करूंगा। हाजतमंदों आ जाओ मेरे पास में दौलत लेने के लिए, हाजतमंदों आ जाओ मेरे पास से पैसा लेने के लिए, अपने बच्चे की पैदाइश की खुशी में मैं बांटने वाला हूँ। ऐ लोगों, वो कहता है ये खबर किसी ने मेरी माँ से कह दिया था। माँ कहती है अरे आज तो मेरे बेटे की गुलशन पे मेरे पोते की शक्ल में एक फूल खिल गया है, मैं आऊंगी देखूंगी मेरे पोते को, शायद मैं पोते को ले लूंगी, मेरा दिल भर आएगा, मेरा बेटा इस मोहब्बत को देखेगा तो मेरा बेटा मुझे अपना लेगा। ये सोच करके ओढ़ना ढक करके आती है, भिखारियों की भेष में आती है, भिखारियों की सफ में बैठ जाती है। जब बच्चे के साथ में वो अमीर आदमी अपने बच्चे को लेकर
करके जब पैसा बांट रहा था, गरीबों को दे रहा था, देते देते एक भिखारन के हाथ में जब वो बच्चा हाथ रखता है, अपने पोते को पकड़ लेती है। ऐसे पोते ने हाथ निकाल दिया है और ये कह करके देखो हमें पकड़ने के लिए अच्छे साबुनों पे हाथ धोना पड़ेगा, इतना कहना था। वो अमीर आदमी कहता है, ऐ भिखारन तू कैसे मेरे बच्चे को पकड़ने की जुर्रत की है? देख तेरे लिबास को, देख मेरे बच्चे के लिबास को, देख देख तेरे बच्चे के लिबास को, देख ते मेरे लिबास को, देख मेरे बच्चे के लिबास को, देख और तेरे कपड़े को देख, ये हाथ में कितनी गंदगी है। वो बेटा भूल गया ये वही हाथ है जो मेरी गंदगी को बचपन में साफ करके बड़ा की है। वो जानता नहीं था ये ओढ़ने के अंदर में कौन है, वो सोच रहा था ये कौन भिखारन है। लेकिन पर्दा जब हटाई ना उसकी माँ और कहने लगी, ऐ मेरे बेटे इस ओढ़ने के अंदर में कोई भिखारन नहीं बल्कि तुझ बदनसीब की माँ मौजूद है। आज देख ले तेरे लिए मेरा दिल तड़प रहा है। दिल ये कहता है शायद कि वो कहा होगा, माँ आजा तेरे बगैर मेरा घर सुना सुना लगता है, माँ आजा तेरे बगैर मेरी दुनिया वीरान लगती है। शायद ये दिल कहता है बेटा अपनी माँ को घर पे ले गया होगा, इज्जत से नहलाया होगा, इज्जत से खिलाया होगा, अच्छे कपड़े पहनाया होगा। नहीं नहीं, वो इतना कम नसीब था। वो बेटा उस माँ को धक्के मार के निकाल देता है। माँ फिर तू चली आई मेरी जिंदगी में कांटा बन करके। अरे तू जानती नहीं मेरा उठना बैठना बड़े बड़े सेठों के साथ है, मेरा चलन मेरा आना जाना बड़े बड़े लोगों के साथ में है। मेरे साथ में रहने के लिए अच्छी सोसाइटी के कपड़े पहनने होंगे। माँ लौट जा, तेरी दुनिया अलग है। कहाँ तू? ये वही माँ है जिसने अपने दूध को पिला करके मुझे जवानी की मंजिल पे लाके खड़ा किया है। वो माँ भूल गई, बेटा भूल जाता है। लोगों याद रखना, शीशा टूटे आवाज होती है, कोई चीज टूटे आवाज होती है, लेकिन दिल के टूटने की आवाज नहीं होती। दिल टूटेगा, उसके टूटने की आहें आंसुएं बताएंगी दिल की कैफियत क्या होती है। माँ का दिल टूटा है, माँ रोती है, आंख में भरे आंसू लेकर के अपने कुरिया घर पे चली जाती है, अपने झोपड़पट्टी पे चली जाती है और वहां जा करके अपने बच्चे के इस बेहुरमती पे अफसोस करती है, रोती है। मैं क्यों गई थी ममता की बुनियाद पे, मैं क्यों गई थी उसके पास में ये सोच के मुझे अपना लेगा, लेकिन उसने मुझे अपनाया नहीं। अब वो आई है और बीमार पड़ जाती है। याद रखना गरीबों के लिए जब कोई गरीब बीमार पड़ता है उसकी दवाई हो नहीं पाती, अपने घरों पे मरीज बन के मर के चला जाता है। इसलिए पैसे वालों, दौलत वालों, अल्लाह ने अगर तुमको दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने अगर तुमको शोहरत से नवाजा है, तो किसी गरीब मरीज की दवाई लाके दे देना। हो सके तेरा यही अमल कल मैदान महशर में नजात का जरिया बन जाए। जवाब क्या इंतखाब है? जवाब हो सके तेरा यही अमल कल मैदान महशर में निजात का जरिया बन जाए। वो औरत बीमार पड़ती है, बीमार पड़ने का आलम ये था वो आज इतनी बीमार पड़ गई कि मौत का वक्त करीब आ गया है। मौत का वक्त जब करीब आया उसने अपने घर के साहिल से अपने करीब वाली एक गरीब औरत को बुला के कहा, एक कलम ला के दो, एक कागज ला के दो, मैं चिट्ठी लिखूंगी, एक खत लिखूंगी। कहा ये खत तो किसको लिखने वाली है? कहा वो जो साहिब बिल्डिंग में रहते हैं, वो जो पैसे वाले साहिब रहते हैं, वो सेठ जी रहते हैं, उनको ये चिट्ठी लेके दे देना, मेरे मरने के बाद में देना। वो ज़ईफ़ा का इंतकाल हो जाता है, वो बूढ़ी औरत मर जाती है। कुछ दिनों के बाद में उसकी सहेली इस चिट्ठी को लेके आती है और उसी साहिब से देती है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाला था, बड़ी गाड़ियों में आने वाला था, बड़े लोगों के साथ में आना जाना था उसका। उसने कहा ओ साहिब जी ये चिट्ठी लेके
के जाओ फला गरीब औरत ने दिया है। वो जानता नहीं था ये गरीब औरत कौन थी। उसने चिट्ठी को लिया, देते वक्त ये दे करके कहा था, कहते हुए दिया था, ऐसा ही अगर तेरे पास में वक्त हो तो चिट्ठी को पढ़ना, अगर तेरे पास में वक्त न हो तो चिट्ठी को फाड़ के कूड़ेदान में डाल देना। वो औरत कह के चली गई। अब ये चिट्ठी को लेता है, खत को लेकर के उसी अलमेरा पे रखता है, जिस अलमारी पे जहां फाइल्स रखे गए थे उन फाइल्स के दरमियान में लेके रख देता है। वो कहता है मैं रख दिया, कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए, मैं एक काम के सिलसिले में फंस गया। रात की तन्हाई थी, इधर मेरी बीवी सोई है, इधर मेरा बच्चा सोया हुआ है। रात की तन्हाई में काम के सिलसिले में मैंने फाइल्स को तलाशना शुरू किया, किसी फाइल पे मेरे काम का जरिया मिल जाए। वो कहता है फाइल तलाश करते करते खूबसूरत फाइल के दरमियान में एक रद्दी कागज की चिट्ठी मिलती है। वो कहता है वो चिट्ठी नहीं थी, मेरे दिल को बदलने वाली आहें थी। वो कहता है मैंने चिट्ठी को लिया कि इस गरीब औरत ने चिट्ठी में क्या लिखा है। वो कहता है रात की तन्हाई थी, मैंने खत को खोला है, मैंने चिट्ठी को खोला है। वो कहता है मैंने खोला, लेकिन खोलने के बाद में ऐसा लग रहा था कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ऐसा लगता था कि रात की तन्हाइयां मुझे काट रही हो। ऐसा लगता था मैं जिंदा रह के भी मुर्दार नजर आ रहा हूँ। उसने कहा मैंने हिम्मत करके एक चिट्ठी को खोला, मैंने चिट्ठी को खोलने की हिम्मत की, जुर्रत की। मैंने चिट्ठी के अंदर में क्या लिखा है, क्या लिखा है? पहला जुमला ये लिखा था, पहला शब्द ये लिखा था, साहिब जी और बड़े बिल्डिंग में रहने वाले, बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले साहिब जी, वो पैसे वाले और बिल्डिंग वाले, अगर तेरे पास में वक्त हो तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना, तेरे पास में वक्त हो तो चिट्ठी को पढ़ लेना। उसने कहा कि जैसे मैंने इस जुमले को पढ़ा मेरा दिल लरज गया, मेरा दिल घबरा गया, परेशान हो गया। अगला जुमला ये लिखा था, अगला शब्द ये लिखा था, अल्लाह अगला जुमला ये लिखा था, साहिब जी अगर वक्त हो तो पढ़ना। ऐ साहिब जी जिस वक्त तू पढ़ रहा होगा उस वक्त तेरी माँ दुनिया में मौजूद नहीं होगी, उसका इंतकाल हो गया होगा। उसने कहा जो ही मैंने पढ़ा मेरी माँ की चिट्ठी है, मेरी माँ का खत है, तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। दिल ने कहा माँ आजा, कहीं से बेटा कह के पुकार ले, माँ कहीं से आजा बेटा कह के पुकार ले। ये आंखें तरस गई तुझे देखने के लिए, ये दिल बेचैन है तुझे सीने से लगाने के लिए, ये कान तरस रही है तेरे बेटे वाले जुमले को सुनने के लिए। माँ कहाँ है जो लौट के आएगी? ऐ माँ बाप के चालसी चहरम पे लंबे लंबे चावल की बिरयानी खिलाने वालों, बेशक माँ बाप के चालसी चहरम पे गरीबों को खिलाना, गरीबों को पहनाना इसाले सवाब का काम है। उससे पहले जो जरूरी है वो जरूरी ये है कि मेरी माँ कभी दवाई के लिए न तड़पे, मेरी माँ बिस्तर पे कभी परेशान न हो, मेरे बाप के चश्मे की कांच अगर टूट गई है वो यहाँ वहाँ न भटके। मैं ईद के मौके पे अपने बच्चों के कपड़ा लाऊं कि न लाऊं, पहले मैं अपने माँ बाप का लाऊंगा। इसलिए माँ बाप जिससे नाराज होते हैं, नबी फरमाते हैं याद रखना तू अजमेर जाता है, तू कलियर जाता है, याद रखना अजमेर भी गया, कलियर भी गया। दुनिया वालों तू जानता है औलाद जिसकी गोद में नहीं होती, बेटा जिसके पास नहीं होता, बेटी जिसके पास में नहीं होती, शादी तो हो गए 10 साल लेकिन कोई बेटा नहीं है, कोई औलाद नहीं है। इसी औलाद को पाने के लिए कभी मेडिकल जाती है माँ, कभी बाप जाता है, कभी
अजमेर जाता है, कभी कलियर जाता है, कभी धामनगर जाता है, कभी मदीना वली की बारगाह में आके ये फरियाद सुनाता है, ये दुखड़ा सुनाता है, हुजूर इनायत कर दीजिए अल्लाह की बारगाह से कोई बेटा मिल जाए। किसी ने कहा फला मौलाना के पास जाओ, तावीज़ मिल जाएगी, औलाद हो जाएगी। इसी औलाद की आस ने कितने डॉक्टरों के पास लेके गया, इसी औलाद की चाहत ने कितने मौलाना के पास गया। बड़ी उम्मीदों के बाद में एक माँ ने एक बेटा पाया, बड़ी उम्मीद के बाद में एक बाप ने एक बेटी पाया। लेकिन यही माँ बाप बड़े होने के बाद ये बच्चे क्यों माँ बाप को सताते हैं, बच्चे माँ बाप को क्यों दिल दुखाते हैं? होना तो ये चाहिए था माँ बाप के दिल को राजी करके मुस्तफा को राजी कर लेते, अपने मौला को राजी कर लेते। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप नाराज रहेंगे, अपने बगाओं की मस्जिद तो मस्जिद, किसी मजार पर चले जाओ, यहाँ तक के तुम काबा के खिलाफ तुम पकड़ते भी अगर दुआ करो, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो तेरी दुआ कभी कबूल नहीं होगी। लाजवाब, माँ बाप की दुआ, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, माँ बाप को राजी करना सबसे जरूरी है। हक है। आलिमों के हाथ चूमे बेशक चूमे, पीर के हाथ पैर चूमे बेशक चूमे, उससे पहले माँ बाप के हाथ को चूमना चाहिए। बेशक हक है। हज करें, हज करने के लिए बहुत इखराजात होते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं देता है कि हमारा हज मकबूल हुआ है। लेकिन नबी फरमाते हैं मोहब्बत से माँ बाप के चेहरे को देखो तो एक मकबूल हज का सवाब किया जाता है। बेशक जरूरी बात है। वो आदमी आखिरी जुमला ये कहता है कि मैंने चाहा कि माँ कहीं से आ जाए, लेकिन माँ है कहाँ जो आएगी, अब माँ नहीं जो आए। इसलिए माँ बाप हयात से रहें, इनकी कद्र कीमत कर लो। इनके चले जाने के बाद में बाजार में हर चीज बिकती है, लेकिन माँ की ममता कभी नहीं बिकती, बाप की शफकत कभी नहीं बिकती, बाप का लाडो प्यार कभी नहीं बिकता है। इसलिए जब ये सलामत रहें, ये कुर्सी पे बैठ करके सुबह शाम खांसते रहते हैं, इनकी खांसी से बड़ी चिढ़ होती है हमें, इनकी गरीबी से बड़ी चिढ़ होती है हमें। जिस दिन ये कुर्सी खाली हो जाएगी तब माँ बाप की कद्र कीमत हमें समझ में आएगी। वो कहता है मैंने चिट्ठी को आगे पढ़ा, उस चिट्ठी में ये लिखा था, वो कहती है ऐ बड़े साहिब, चिट्ठी को पढ़ने की जरूरत हो तो पढ़ना, वरना चिर के फेंक देना कूड़ेदान पे। कहा मैंने पढ़ा तो आखिरी जुमला ये लिखा था, मेरे बेटे जिस आंख से तू नफरत करता रहा पूरी जिंदगी, जिस आंख की नफरत की बुनियाद पे अपनी माँ से तू दूर भाग गया, बेटा याद रखना ये तेरी माँ पैदाइशी अंधी नहीं थी, तेरी माँ के पास में भी दो आंखें थी। जब मैं दुल्हन बन के आई थी, तेरे बाप के घर पे दुल्हन बन के आई थी, तब भी मेरे पास दो आंख थी। बेटा तेरी पैदाइश के बाद तेरे बाप का इंतकाल हो जाता है, फिर भी मैंने दूसरी शादी नहीं की, मैंने तेरे चेहरे को तकते तकते अपनी जवानी की कुर्बानी मैंने दे दी। ऐ बेटे गुर्बत की दुनिया थी, मैंने हिम्मत नहीं हारी, गुर्बत की बुनियाद पे भी सीने तान के मैंने तेरी परवरिश की थी। लेकिन मेरे बेटे एक दिन मैंने तुझे एक झुलने पे सुला करके किसी काम में मशगूल थी, अचानक रोने की आवाज आती है, मैं काम काज को छोड़ करके मैं आखिर आती हूँ और ये देखती हूँ कि अपने झुलने से तू नीचे गिर गया है, और बेटा जिस जगह पे तू गिरा था वही नोकीली चीज थी, तेरी आंख में वो घुस गई थी, तेरी आंख से खून बह रहे थे, खून बह रहे थे। मैंने इन्हीं हाथों से उठा करके डॉक्टर के पास मैं लेकर के गई थी, डॉक्टर के कदमों को पकड़ के कहा था, डॉक्टर मेरा बेटा अभी जिंदगी की बहारों को नहीं देखा है, मेरे बेटे की जिंदगी आबाद होने से पहले कहीं जिंदगी उजड़ती नजर आ रही है, मेरे बेटे ने जिंदगी की खुशियों को देखा नहीं है। ऐ मेरे डॉक्टर, ऐ डॉक्टर जी, जितनी दौलत चाहिए मैं दौलत खर्च करूंगी, पैसे चाहिए पैसे खर्च करूंगी, अगर जरूरत पड़े जेवरात बेच करके, जरूरत पड़े जमीन बेच करके मैं
मेरे बच्चे का इलाज करोगी? डॉक्टर जी मेरे बेटे को बचा लो, उसकी आंख वापस कर लो, अभी दुनिया देखा नहीं है, उसकी आंख फूट गई है। डॉक्टर ने कहा माई तू लौट के चली जा, जा तेरे पास में इतनी जायदाद नहीं कि तू बेच करके लाए तेरे बेटे का इलाज हो सके। माई जा लौट के चली जा, इतने जेवरात नहीं, इतने पैसे नहीं, इतनी दौलत नहीं कि तू इतनी इसका खर्च उठा सके। ए डॉक्टर जी फिर क्या चाहिए मेरे बेटे की आंख के लिए? डॉक्टर ने कहा था इस आंख के बदले एक आंख चाहिए और एक आंख की कीमत दे नहीं सकती। मां ने कहा बेटा मैंने डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी ऑपरेशन का इंतजाम करो, आंख मैं दूंगी, आंख मैं लाऊंगी। डॉक्टर ने कहा माई आंख कहां से लाएगी? मां ने कहा डॉक्टर मेरी आंख निकाल करके मेरे बेटे की आंखों पे लगा देना। ऐ बेटा जिस आंख से पूरी जिंदगी मुझसे नफरत करता रहा और जिस आंख से पूरी दुनिया देख रहा है, जिस आंख से बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहा है, जिस आंख के जरिया शोहरत कमा रहा है, ये तेरा कमाल नहीं बल्कि तेरी इस अंधी माँ की आंख का कमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए देती है दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए देती है दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। और कसम अल्लाह की कभी माँ के कदमों को चूम कर देख, हो जाएगी तेरे दीदार को जन्नत पागल। और माँ दिल से तेरा ख्याल मिटाया नहीं जाता, माँ तुझे छोड़कर जाया नहीं जाता। और माँ जो लज्जत है तेरे हाथों की कच्ची रोटियों में, वो 5 स्टार होटल की बिरयानी में पाया नहीं जाता। बेशक माँ बाप बड़ी चीज है। वो कहता है आखिर में, लिखता है मैं ऐसा कम नसीब बेटा था। माँ बाप बच्चों को गोद लिया करते हैं। वो कहता है उसके बाद से मैंने कई अनाथ आश्रम पे जाके मैंने 2000 माओं को गोद लिया है। वो कहता है उन माओं को अच्छे कपड़े दिए, माओं को अच्छा नाम दिया, दौलत दिया, शोहरत दिया। मैं 2000 औरत को माँ कह के पुकारता रहा, लेकिन वो लज्जत नजर मुझे नहीं आई जो लज्जत मुझे मेरी कानी माँ को कहने में, अम्मा कहने में नजर आई। वो कहता है 2000 औरतें मुझे बेटा कह के पुकारती रही, वो मुझे मजा नहीं मिलता था। जब मेरी माँ मुझे कह के बेटा पुकारती थी, वो जो कैफियत मिलती थी वो लज्जत, वो कैफियत नहीं मिलती। पता क्या चला, माँ बाप अनमोल कीमत है, इनकी कीमत को हम नहीं समझ पाएंगे। पूरी जिंदगी नबी फरमाते हैं माँ बाप की खिदमत करो, फिर भी माँ की पैदाइश के एक झटके की कीमत भी तुम अदा नहीं कर सकते। नबी फरमाते हैं माँ बाप नाराज तो नबी नाराज, अल्लाह नाराज रहता है। और माँ बाप नाराज तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती। इसलिए अगर हमारी दुआ अगर कबूल नहीं होती, 2 चीज भी हम गौर करें, कहीं हमने तो हराम कमाई से अपने रिस्क को नहीं लाया, दूसरी बात ये कि कहीं हमसे मेरे माँ बाप नाराज तो नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि नाराजगी का मतलब ये नहीं कि माँ बाप के खिलाफ काम करो कि उनके दिल को दुखाओ। आला हजरत फरमाते हैं माँ बाप से हुस्ने सुलूक का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम ना करो जिस काम की बदौलत माँ के दिल को तकलीफ पहुँचे, कि बाप को तकलीफ पहुँचे। कभी माँ इंतकाल कर जाती है, बाप जिंदा रहता है, कभी बाप इंतकाल कर जाता है, माँ जिंदा रहती है। इन दोनों के दर्द को कभी समझो, दोनों एक कड़ी है, कड़ी। 1 साल 50 साल तक एक साथ वक्त गुजारा है, कभी कभी जोड़ा टूट जाता है। बुढ़ापे के आलम में हम कहते बूढ़ी चली गई उसको याद नहीं आती, याद आती है। 50 साल जिसके साथ एक इंसान वक्त गुजारा, उसके इंतकाल के बाद वो तन्हा हो जाता है। एक तो जब बीवी की गदानी का गम, फिर जमाने वालों तुम औलाद हो के फिर अगर माँ बाप को दुख देते हो, फिर ये गम एक बूढ़ा आदमी कैसे सुनेगा।
किसको कहेगा, चाय की दुकान पे आए गम किसको सुनाएगा। बेटे ही की तो बात है, माँ बाप कभी अपने दर्द को छुपा लेते हैं, बच्चों से कहते नहीं कि मुझे तकलीफ है। कभी कभी कहते हैं दवाई खत्म भी हो जाए, माँ बाप कहते हैं हाँ दवाई अभी बाकी है। क्यों? वो जानते हैं अगर मैं कह दूंगा मेरी दवाई खत्म हो गई है, मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ उसके पास पैसा नहीं है, अगर वो परेशान होगा तो ये चीज माँ बाप को कुर्बान पसंद नहीं आता है। माँ बाप अनमोल कीमत है। जमाने में हर दौलत मिलती है, हर चीज मिलती है, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते। ये वही मंच है 5 साल पहले ताजुल शरिया के 40वें के मौके पे मैंने यही तकरीर की थी। फिर 5 साल के बाद में फिर मैंने यही तकरीर की, और हो सके आप मेरी बात पे अमल करने की कोशिश करेंगे। बात वही कि अपने महफिल का आगाज अल्लाह के कलाम से करो, अल्लाह के जिक्र से करो, नबी के जिक्र से करो। और जो काम के शुरू से पहले अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है वो काम बड़ी बरकत वाली होती है। फिर से मैं कहूँगा अल्लाह ताला जनाब इमरान भाई की शादी को आबाद करे। आमीन आमीन। जब वो दूल्हा बन के दुल्हन लेके आए तो उनके जोड़ों को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे, एक इस्लामी जिंदगी अता फरमाए। उनकी नस्ल से जो औलाद हो उनको आशिक रसूल फरमाए। अगर मेरी जुमले में, मेरी तकरीर में कोई जुमला गलत हुआ हो कसदन सहवन, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं करते करते 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट तकरीर हो गई। 1 बजे मुकम्मल बैठा था, 1:25 हो रहा है। फिर कभी मौका मिला, जो बातें रह गई, बहुत सारी बातें रह गई है जो आपके फायदे की थी, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम।